ऊपर चल गयो छड़ गया वो चढ़े ऊपर चल गयो छड़ गया वो चढ़े उड़े बेटे रोटी रोटी करती देख रही सर पल्लो लटक रही डबल च डबल वो वगैरह भी एक ही को ना एक साथ डबल च क्यों बैटरी कौन दे रही किला तक जा फिर बाद में कोड़ी डूब जाओ तुम्हारा तेजी का फिर शाम सुबह होगी फिर ये होता है। अभी हम मौजूद हैं निवाई उपखंड के बहड़ गांव के अंदर, जहां एक पहाड़ी है और पहाड़ी पे किला भी है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस गांव के अंदर पिछले 6 महीने से लगातार पैंथर के जोड़े की मौजूदगी दर्ज की जा रही है। ग्रामीण पहले पैंथर्स के साथ या लिपर्ड्स के साथ जो है वो फेमिलाइज होते हैं, लेकिन अब उनको लगने लगा है कि गांव के अंदर ख़तरा हो रहा है, गांव के अंदर मवेशियों का शिकार भी होने लगा है। आप देख सकते हैं ये गांव के लोग हैं जो यहाँ मौजूद है, गांव के अंदर बाहर बैठे हुए हैं। और ये वो पहाड़ है जिसके ऊपर की पैंथर का मूवमेंट, पैंथर के जोड़े का मूवमेंट कल शाम को भी देखा गया है। बताते हैं ये हैं कि उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं यहाँ बहड़ के ग्रामीण जो इस पैंथर को रोज़ उसकी साइटिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से ये पैंथर यहाँ लगातार बना हुआ है। देखिए, पैंथर की जो उपस्थिति है उसको लेकर क्या गांव में कोई डर का माहौल या कुछ? डर का माहौल है और दहशत बनी हुई है गांव में। जिस प्रकार से वो शाम के टाइम पे नीचे निकल के आता है ना, तो मवेशियों को सभी तरीके से डर का माहौल बना हुआ है गाँव में और जानवरों को खतरा भी रहता है। यहाँ पे आने पे काफ़ी टाइम से यहाँ बना हुआ है और आया हुआ है यहाँ पे, मतलब शाम का टाइम होता है और नीचे उतर के आता है। देखिए, जानवर यहाँ लगातार है, तो क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग यहाँ कभी इसको आके देखते हैं या कोई उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं हुई है, नहीं आए फॉरेस्ट के लोग। तो क्या कहते हैं फॉरेस्ट से? कभी बात का नहीं, कभी किसी ने हमने कभी देखा भी नहीं है। अच्छा। और न किसी ने शिकायत की होगी तो ये मेरे को मालूम भी नहीं है। देखिए, लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ गांव के अंदर दिख रहा है, तो लोगों को कहते हैं कि जब वन्य जीव दिखता है तो यहाँ जंगल होता है, जंगल बचता भी है उससे। लेकिन क्या गांव के अंदर किस तरह का दहशत है या जंगल बचने की संभावना भी बच रही है इससे? नहीं सर, वो तो रोज दिखता है। वो तो हम तो दिखते हैं, हम वहाँ से आते हैं कुआकोटे से, तो वो भी दिखते हैं हमारे को पहाड़ पे, पर वो भी कुछ किराया नहीं उसको। ये है। देखिए, लगातार आप कह रहे हैं कि यहाँ शिकार भी हो रहा है, मवेशियों को मार रहे हैं, पहले भी मार चुका, आपकी खुद की गाय को मारा गया। किस तरह का खतरा लग रहा है, क्योंकि ये गांव भी वो पहाड़ी के नीचे है, तो किस तरह की बात है? देखो, ये जो बिल्कुल पहाड़ से सटा हुआ एरिया है उसमें ज़्यादा अटैक करता है ये। और जो छोटे जानवर है ना, जैसे छोटा बच्चा हो गया, गाय का बच्चा हो गया, भैंस का बछड़ा हो गया, इनको मारता है ये ज़्यादा। और बकरियां वगैरह पे ज़्यादा अटैक करता है। हमारे खुद के 5-6 फीट का डंडा है, उसके ऊपर भी हमने तारबंदी करके बाड़ा लगा रखा है, फिर भी डर रहता है, कभी भी कूद जाता है। और जगह जगह हमने मतलब रोशनी कर रखी है। हमारे एरिया में बहुत सारे लट्टू लगा रखे हैं, हमने रोशनी कर रखी है। वन विभाग वाले ऐसे बताते हैं भाई ये रोशनी में कम आता है, इस वजह से हमने इस मोहल्ले में बहुत ज़्यादा रोशनी कर रखी है। हर खंभे पे लट्टू लगा रखा है और जो खुद के हिसाब से भी हर बाड़े में लगा रखा है, 2-2 3-3 लगा रखे हैं सबने। और जो ये पास में तलहटी एरिया में ज़्यादा अटैक करता है। तो बता रहे हैं कि पैंथर का पूरे लिपर्ड की पूरी फैमिली ही बता रहे हैं यहाँ पर, क्या जनसंख्या बढ़ रही है धीरे धीरे इसकी? हाँ, बढ़ रही है साहब। पहले 2 थे, फिर धीरे धीरे 3-4 दिखने लग गए। कभी 2 दिखते हैं, कभी 1 भी दिखता है। देखिए, ये कहते ये हैं कि जो भगवतगढ़ है, जो रणथंभौर का जो इलाका है, सवाईमाधोपुर से सटा हुआ हमारा गांव है, और ये पूरा कॉरिडोर है जहां पैंथर का मूवमेंट लगातार बना रहता है। तो कब से मूवमेंट बना हुआ है और किस तरह के हालात, क्या गांव के लोग अब डरने लग गए हैं इसको लेकर?
सर ये पिछले 7-8 महीनों से यहाँ पे इसका पैंथर का मूवमेंट जारी है, जो किसानों को बहुत जो किसान शाम को रुखाली जाते हैं खेतों के लिए, वो भी जाना बंद कर दिया। और सब अब घर जैसे शाम को होता है तो घर से बाहर नहीं निकलते लोग, इसे इनमें दहशत है गाँव में। तो पैंथर आगे कहाँ मतलब ये मूवमेंट आप सुनते रहे आसपास कहाँ और भी दिखते हैं? मूवमेंट सर ये पहाड़ी पे इधर से लंबा इधर से इधर चलता है, यही दिखता है। और शाम के टाइम नीचे उतर जाता है। पहले हमारे पड़ोस में ये 2-3 बार तो गांव में बकरी गाय छोटी बछड़ी उसको खा गया था। पूर्व में भी इसका पिंजरा लगाया था, हमारे रामचंद्र जी बैरवा है, उनके भी बकरी वगैरह खा गया था। प्रशासन भी आया था, लेकिन इस बार प्रशासन को पहले खूब बार अवगत करा दिया गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कल फिर दिखाएं यहाँ पर? कल फिर शाम को दिखा था सर। देखिए आखिर डर क्यों जानवर से? डर तो लगेगा सर। क्यों डर आखिर? जैसे कि वो हमारे गाय के बछड़े को खा रहा है, बकरी के बछड़े को खा रहा है, भैंस के बछड़े को खा रहा है, तो उनके पास हम जा नहीं सकते क्योंकि उन पे अटैक कर रहा है वो। तो डर तो बना हुआ है सर। जैसे हम माल खेत के अंदर वहाँ पे सोने के लिए जाते हैं, फसल की रुखाड़ी के लिए, तो वहाँ पे जा नहीं सकते उसके डर के मारे। पानी पिला नहीं सकते फसल को, ये प्रॉब्लम आ रही है सर। देखिए इन दिनों फसल का टाइम चल रहा है, किसान रखवाली के लिए जा रहे हैं और उसी टाइम पैंथर का मूवमेंट यहाँ पर वापस नज़र आया है। 2 एक साथ नज़र आए हैं, साथ में बताते हैं 2 बच्चे भी हैं उनके। तो क्या कोई दिक्कत आ रही है गांव के अंदर? दिक्कत आ रही है साहब। रात में पानी वानी पिलाने जाते हैं, रुकाली जाते हैं तो डर लगता है, तो रजाई गुदड़ा घर पे लिए अपन तो और घरे सोते हैं। अब वो मेरे बंदे में सिर की कोठी है, उसमें 2-2.5-3 बीघे की सरसों है, इतनी बड़ी सरसों है जो वो गाय खाती है उसको। अब दिन में बाहर खाना दिया बच्चों को, अब दिन में तो रुकाले कर लेते हैं, पर वो रात में नहीं जाते क्यों? रात में तो वो क्या सुनी गाय का बछड़ा बछड़ी सब रहता है, तो माल में ढूंढ आता है तो वो तो खाता, तो डर लगता है। एक दिन पानी पिलाने गया, जो वो ऊँट थड़ोली से आ रहा था तो एक कोटेरे के गणपत दादा था, जोर में तप रहा था, जो वो देखता ही मैं तो जितने बाद में गया कौन सा वो आपा ने भी ले बेटा काहे करा, सरसों पड़ी रह गया। तो मतलब गांव के लोग लगातार पैंथर को देख रहे हैं, तो बहुत डर लग रहा है, डर भी है। क्या लगता है कि यदि जानवर यहाँ लगातार रहे तो फैमिली और बढ़ जाएगी और सर रात को भी मैं रुकवाली के लिए गया था खेत पे। वहाँ पे क्या है कि रात को पहाड़ से नीचे उतरा और पहाड़ से नीचे टंकी है, टंकी के पास से ही मैं गया तो मेरे पीछे भगने लगा वो। फिर मैं वहाँ से जोरदार भगा। उसके बाद में फिर वो एक बछड़ा था छोटा सा, उसको उठा के ले गया और मेरे को छोड़ दिया। उसके बाद ही मैं इधर आया ही नहीं, वहाँ पे कुएं पे रह गया सारी रात सर। इतना दहशत फैला हुआ है सर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशत फैला हुआ है। जल्दी से जल्दी इसको यहाँ से रेफर किया जाए। देखिए क्या चाहते हैं जानवर को यहाँ से पकड़, क्योंकि जानवर को पकड़ना, क्योंकि अगर वो नर मादा का जोड़ा है, बच्चे हैं, तो चारों को एक साथ पकड़ा जाना बहुत मुश्किल है। तो क्या चाहते हैं आप लोग आखिर? एक पकड़ लो सर, चारों को नहीं पकड़ चाहते हो तो एक को पकड़ लो, लेकिन पकड़ो तो सही यहाँ से, तो नहीं चारों को लेके जाओ सर, चारों को ही लेके जाओ जाने को, तो पर अपनी सुविधा के अनुसार एक को ले लो। हमारा तो कोई नहीं तो यार तो बंद हो गया सर। बछड़ों को खाते खाते हो तो आदमी को भी खाने लगेगा। छोटे बच्चे हैं, इनको खा जाएंगे तो फिर क्या करोगे? सरकार आएगी क्या? क्या सरकार ने कभी यहाँ जैसे शिकार हुआ, जानवर मारे गए पहले, तो कभी कोई मुआवजा राशि या किस तरह का वन विभाग ने आके कोई इसको लेकर कार्रवाई करी? हाँ, किसी का अभी गया मुआवजा, किसी का नहीं भी आया। अभी आज के 10 रोज पहले भी अपने दीपू भाई की बछड़ी को खा गए, तो हम शिकायत करिए जा, तो अभी तक उसका मुआवजा पता नहीं, इसको पूछे से मालूम पड़ेगा आया कि नहीं आया मुआवजा। लेकिन 4 दिखता है वो पैंथर। कल शाम की 3-4:30 बजे आ गया जब पहाड़ के ऊपर, फिर वीडियो भी बनाई जा, आपको भी इतला करिए जा, इसलिए आप आ जाए जा, नहीं तो आपको मालूम न पड़ता तो कैसे आता। देखिए पैंथर का लगातार पैंथर यहाँ नज़र आ रहा है। तुम्हारा घर बिल्कुल उस पहाड़ के नीचे जहाँ पैंथर का मूवमेंट ऊपर बताते हैं, ऊपर कोई गुफा है पुरानी जिसमें पैंथर रह रहे हैं। तो क्या यहाँ महिलाएं औरतें निकलने में डरने लगी हैं? क्या देखते हो, नज़ारा क्या है? निकलता बाहर रोज ही दिखता और हमला भी करता गायों पर बकरियों पर, रोज ही खाता हमारे तो।
यहाँ से उठा उठा के ले जाए, पकड़े जाए इसको जल्दी से। तो पहले कभी पैंथर देखे थे तुमने या यहाँ आने के बाद ही देखे हैं कभी? नहीं, यहाँ आने के बाद देखे। तो देखिए ये थे बहड़ गांव के लोग जिनका कहना था कि उनको यहाँ पैंथर की जो उपस्थिति है उससे लगातार भय का माहौल बना हुआ है। हालांकि वन विभाग ने यहाँ जब एक दो बार शिकार हुआ तो उन्होंने मुआवजे कार्रवाई के लिए कुछ ऐसे प्रकरण रहे हैं जहाँ आज तक मुआवजा भी नहीं दिया गया। ख़ास बात यह है कि जिस क्षेत्र के अंदर ये पैंथर का मूवमेंट बना हुआ है वो वन क्षेत्र में ना आके माइनिंग का इलाका है। ऐसे में वन विभाग के लिए भी दुविधा है कि वो किस तरह कार्रवाई करेगा। राजस्थान तक के लिए नौक से मैं मनोज तिवारी। बेहड़ क्षेत्र जो उसका हम बात कर रहे हैं वो राजस्व ज़मीन में आता है और वो टोंक टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिवीजन निवाई से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। हो सकता है ये लेपर्ड्स, रणथंभौर टाइगर रिजर्व या सवाई माधोपुर टेरिटोरियल फॉरेस्ट से डिस्पोज पॉपुलेशन हो सकता है। सर्दियों की कंडीशन में उनका बेहड़ का एरिया अच्छा इलाका है उनको रहने के लिए, इसकी वजह से हो सकता है वो आ गया होगा। हमने एसडीएम से बात कर रखा है, उनको भी पाबंद कर रखा है कि आप लोकल पंचायत सरपंच को जानकारी दे दो ताकि अर्ली मॉर्निंग और शाम को लोग उस जगह पे अलग नहीं जाएंगे ताकि कुछ दुर्घटना को अवॉइड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे स्टाफ को भी हमने लगातार पेट्रोलिंग के लिए बोल रखा है। ये हर साल होता है, एक रिपीटेड पैटर्न का बिहेवियर है। उम्मीद है इस साल भी कुछ नॉर्मली होता है, कुछ घटना नहीं होगा। रिलोकेट थोड़ी किया जा सकता है क्योंकि पूरी फैमिली है, कितना मुश्किल है ये काम। रिलोकेट जब तक नियम अनुसार जब तक लेपर्ड ने किसके ऊपर अटैक किया नहीं, रिलोकेट का परमिशन लेना मुश्किल है। हमारा उम्मीद है कि कुछ घटना नहीं होगा क्योंकि ये तो हर साल एक माइग्रेटरी पैटर्न है, इस साल भी हो रहा है। दोनों डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन के साथ हम किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट को अवॉइड करेंगे। ग्रामीणों को क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाने के लिए कहा जा रहा है? कह रहे रंगीन लाइटें भी लगाई और इस तरह की बातें बता रहे हैं वो लोग, जाली लगाने का भी कह रहे हैं उनको, क्या पूरे प्रिकॉशंस उनके? अनलेस डिस्टर्ब और लेपर्ड हमको कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो छुपने का जगह ढूंढ रहा है, बस इतना ही है। इसलिए सुबह अर्ली मॉर्निंग और शाम को अकेला ना जाएंगे लोग, और अगर जाने ज़रूरत है तो फिर भीड़ों में जाने की आवश्यकता है और कुछ आवाज़ वगैरह करके जाएंगे ताकि लेपर्ड भी कुछ अचानक इनकाउंटर का स्थिति ना होगा।